राधे राधे। वृंदावन से गोवर्धन परिक्रमा के लिए हम आगे बढ़े और इस जगह पर आकर गोवर्धन परिक्रमा के लिए हम लोगों ने छोटी गाड़ी किया और अब आपके सामने कुसुम सरोवर है। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। राधे राधे। इस समय हम परिक्रमा मार्ग के प्रथम कुसुम सरोवर पर हैं और परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाला ये सबसे प्रथम ये छतरी दिख रहा है, छतरी इसको बोलते हैं। और यहाँ पर कुसुम सरोवर इसलिए पड़ा कि इस सरोवर में जो पुष्प पैदा होता है वो भगवान को चढ़ता है और राधा जी यहाँ पर कुसुम सरोवर पर यहाँ से पुष्प निकाल कर और कन्हैया जी को अर्पित करती थी, इसलिए इस सरोवर का नाम कुसुम सरोवर पड़ा है। और ये तमाम ऊपर छतरी लगी हुई है, तमाम भक्तगणों ने अपने अपने नाम से छतरी बनाई हुई है। ये सामने दिख रहा है, ये सामने श्वेत रंग के बगुले दिख रहे हैं आपको। इस सरोवर में इस तरह के बगुले निरंतर इस सरोवर की परिक्रमा किया करते हैं। लोगों का मानना है और हम भी इस श्रद्धा के साथ नमन करते हैं कि ये बगुले वाकई में गोप गोपियां हैं जो इस पूरे सरोवर की परिक्रमा लगातार लगाते रहते हैं। नाम बताओ आप? सुरेंद्र जी। कहाँ से आए आप? वो आना से हाँ, हरियाणा। हर साल लगाते हो? हर साल लगाते हो? राधे राधे। ये हरियाणा वालों की तरफ से खिचड़ी लंगर में है और सबको लिए लंगर दिया जा रहा है। अब यहाँ से हम मानसिक गंगा के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, तो आइए वहाँ चल के बताते हैं। राधे राधे। ये परिक्रमा मार्ग है गोवर्धन का। यहाँ पर भगवान ने नंद और यशोदा के लिए अपने मन से गंगा का अवतरण किया था और चूँकि मन से अवतरण किया था इसलिए इसको मानसी गंगा बोला गया। ये मानसी गंगा का दर्शन करने हम लोग जा रहे हैं। राधे राधे। स्पर्श किया है हमने और भगवान कृष्ण की इस गंगा का अवतरण का मैं आपके सामने स्नान करने का अवसर हल्का सा। राधे राधे। राधे राधे का स्वर और गोवर्धन का साथ। यहाँ सामने गोवर्धन जी को पंचगव्य का स्नान कराया जाता है, जिसमें घी, गाय का गोबर, गोमूत्र, इस तरह से ये सारे पदार्थ उसमें लगाकर फिर अंत में दुग्ध स्नान कराया जाता है। ये बहुत ही दुर्लभ दर्शन है।
इस समय हम सभी राधा कुंड और श्याम कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे राधा जी स्नान करती थीं और ऐसा लोग बताते हैं कि राधा कुंड में राधा जी स्नान करती थीं, उसी के ठीक बगल में एक कुंड और है जिसे श्याम कुंड कहते हैं। कन्हैया जी वहाँ स्नान करते थे। तो इस तरह से ये आप लोगों के सामने राधा कुंड और जस्ट उसी के ठीक पीछे श्याम कुंड है। तो ये दोनों कुंड आपस में मिले हुए हैं, लेकिन ये राधा जी का स्नान करने का कुंड है और वहाँ पर श्याम कुंड है, कन्हैया जी वहाँ स्नान करते हैं। तो इस तरह से ये पावन सरोवर हमारे इस परिक्रमा मार्ग में पड़ता है और सारे श्रद्धालु राधा कुंड और श्याम कुंड के जल में स्नान करते हैं, और जो नहीं कर सकते तो जल का अपने ऊपर छिड़काव करके अपने को धन्य मानते हैं। तो इस तरह से ये राधा कुंड और श्याम कुंड। राधे राधे। हम सभी जतिपुरा में भगवान के श्रीमुख का दर्शन करने जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये है कृष्ण भगवान के लिए मच्छरदानी की व्यवस्था। यहाँ पे सोएंगे नंद गोपाल। नंद गोपाल इसके अंदर सोएंगे। राधे राधे। ये हमारी परिक्रमा मार्ग का अंतिम पड़ाव है, दान घाटी। आइए आपको दिखाते हैं। राधे राधे। ये वो मंदिर है जहाँ भगवान कृष्ण दान मांगते थे गोपियों से दही और माखन की। ये दान घाटी का गोवर्धन मंदिर है।
प्रेम मंदिर, अनेकों तरह के कलर इसके अंदर दिखाए गए हैं और हर क्षण ये रंग बदलता रहता है। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। भगवान प्रातःकाल वृंदावन में गाय चराने चले जाते थे और वहाँ वन में जाकर झूला झूलते थे। तो यहाँ पर गाय चराते हुए, झूला झूलते हुए भगवान का दर्शन आप कर रहे हैं साक्षात। और ये देखिए एकदम सीधे से राधा जी के साथ भगवान कृष्ण झूलनोत्सव में शामिल हैं और सखियां पंखा झल रही हैं। ये देखिए शरद ऋतु की पूर्णिमा, इसी दिन भगवान ने महाराज किया था। तो इस महाराज का दृश्य आपके सामने है। देखिए हर सखी के साथ भगवान स्वयं प्रकट हो गए और सभी सखियों का जो शिकायत था कि भगवान आप केवल राधा के साथ रहते हैं, तो भगवान देखिए सभी सखियों के साथ इस समय प्रकट हो चुके हैं और ये इतना मनोरम दृश्य है। अब देखिए आपके बीच में गोवर्धन पहाड़ भगवान उठाए हुए हैं। ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो रहा है और अगले एपिसोड में हम आपको चीरघाट नागनथैया मंदिर और वहाँ पर चीरघाट के किनारे कुछ प्राचीन दुर्लभ चीज़ें आपको दिखाएंगे, जैसे कि ये बर्फ के गोले और ये नागनथैया मंदिर, मथुरा का विश्राम घाट जहाँ पर भगवान ने कंस का वध किया